ओम शांति। आज की 11/12/2025 की साकार मुरली के मधुर महावाक्यों में बाबा ने 3 बातों पर विशेष अटेंशन दिलवाया। बाबा कहते एक तो कभी भी आपने मुरली मिस नहीं करनी है। कोई नया आता है तो पहले उसको 7 दिन का राज योग करवाना है। उसके बाद उसकी मुरली की रूटीन जो है वो मुरली कभी मिस ना हो। मुरली मिस हुई माना एब्सेंट लगी। इसलिए अपने ऊपर विशेष अटेंशन देना है, खान पान पर भी अटेंशन देना है और विकारों में नहीं जाना है। दूसरे पॉइंट पर बाबा कहते हैं, जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, हम सो हम का अर्थ भी बाबा ने यहाँ पे बताया और भक्ति मार्ग में कह देते हैं ना, आत्मा सो परमात्मा। इसलिए परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। बाप कहते सब में व्यापक आत्मा है, सब में तो व्यापक आत्मा है, मैं कैसे व्यापक होऊंगा? तुम तो मुझे बुलाते ही हो, पतित पावन आओ और हमको पावन बनाओ। अब परमात्मा आए हुए हैं, शिव बाबा आए हुए हैं हमें पावन बनाने। हर एक अकाल मूर्त आत्मा का एक तख्त है और शरीर सबका एक रथ है जिसमें आत्मा ने प्रवेश किया है। और तीसरे पॉइंट पर बाबा बताते हैं सबने रिफ्रेश होकर चलना है, सबने रिफ्रेश होकर चलना है, अपने ऊपर विशेष अटेंशन देनी है। जब हम अपने ऊपर अटेंशन देके खुद पवित्र बनेंगे तब ही हम आगे किसी को पवित्र बना पाएंगे, किसी को बाबा का परिचय दे पाएंगे। और मुरली कभी भी बाबा कहते मिस नहीं करनी है। मुरली का सार है, बाबा कहते मीठे बच्चे, संगम युग पर तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो, तुम्हें अब मृत्यु लोक के मनुष्य से अमर लोक का देवता बनना है। प्रश्न है आज की मुरली से, तुम बच्चे किस नॉलेज को समझने के कारण बेहद का संन्यास करते हो? तुम बच्चे किस नॉलेज को समझने के कारण बेहद का संन्यास करते हो? उत्तर दिया बाबा ने, तुम्हें ड्रामा की यथार्थ नॉलेज है। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार अब इस सारे मृत्यु लोक को भस्मीभूत होना है। अभी ये दुनिया वर्थ नोटा पैनी बन गई है, हमें वर्थ पाउंड बनना है। इसमें जो कुछ होता है वह फिर हूबहू कल्प के बाद रिपीट होगा। इसलिए तुमने इस सारी दुनिया से बेहद का संन्यास किया है। बेहद का संन्यास क्यों किया है? क्योंकि बाबा ने हमें नॉलेज दे दी है। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा कहते पवित्र बनकर पक्का वैष्णव बनना है, खान पान की भी पूरी परहेज करनी है, श्रेष्ठ बनने के लिए श्रीमत पर जरूर चलना है, मुरली के स्वयं को रिफ्रेश करना है, मुरली से स्वयं को रिफ्रेश करना है, कहाँ भी रहते सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है, मुरली एक दिन भी मिस नहीं करनी है। जैसे बाबा ने बोला है ना, कहीं बाहर भी जाते हो लेकिन मुरली आपने मिस नहीं करनी है। मुरली मिस हुई माना आपकी एब्सेंट लगी। वरदान दिया आज की मुरली में बाबा ने, स्व कल्याण के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा विश्व कल्याण की सेवा में सदा सफलता मूर्त भव। स्व कल्याण के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा विश्व कल्याण की सेवा में सदा सफलता मूर्त भव। सबसे पहले हम खुद का कल्याण करेंगे तभी विश्व का कल्याण कर पाएंगे ना। तो उसका बाबा वरदान दे रहे हैं कि सफलता मूर्त भव। जैसे आजकल शारीरिक रोग हार्ट फेल का ज्यादा है, वैसे आध्यात्मिक उन्नति में दिल शिकस्त का रोग ज्यादा है। दिल शिकस्त माना अलबेलापन, अलबेले हो जाना, कोई काम पूरा नहीं किया, अच्छा कर लेते हैं, अभी रुक के कर लेते हैं, ये दिल शिकस्तपन होता है। ऐसे दिल शिकस्त आत्माओं में प्रैक्टिकल परिवर्तन देखने से ही हिम्मत व शक्ति आ जाती है। जो ऐसी आत्माएं है ना, अगर उनमें प्रैक्टिकल परिवर्तन आ जाएगा तो उनको देखने से ही बाबा कहते हैं हिम्मत व शक्ति आ सकती है। सुना बहुत है, अब देखना चाहते हैं। सुना तो लोगों ने बहुत है, अब सभी प्रत्यक्ष प्रमाण चाहते हैं, प्रमाण द्वारा परिवर्तन चाहते हैं। तो विश्व कल्याण के लिए स्व कल्याण पहले सैंपल रूप में दिखाओ। विश्व कल्याण करना है तो बाबा कहते पहले स्व कल्याण पहले सैंपल रूप में दिखाओ। अपने आप का कल्याण करो, पहले खुद पर काम करो। जब तक हम खुद पर काम नहीं करेंगे हम किसी को बदलने के लिए सोच भी नहीं सकेंगे। विश्व कल्याण की सेवा में सफलता मूर्त बनने का साधन ही है प्रत्यक्ष प्रमाण। इससे ही बाप की प्रत्यक्षता होगी। जो बोलते हो वे आपके स्वरूप में प्रैक्टिकल दिखाई दे तब मानेंगे। बाबा कहते सभी कहते हैं ना, जो आप बोल रहे हो ना पहले आप अपने रूप में प्रैक्टिकल में दिखाओ,
जब आप प्रैक्टिकल में दिखाएंगे तभी हम मानेंगे कि हाँ जी आप में परिवर्तन हुआ है, हाँ जी हम भी बदल सकते हैं। कहते हैं ना आजकल हर कोई पहले सैंपल मांगता है कि पहले आप दिखाओ आपके पास क्या है, अगर सैंपल सही है तो बिल्कुल हम भी उसी कदम पर चलेंगे। स्लोगन है आज की मुरली में, दूसरे के विचारों को अपने विचारों से मिलाना, यही है रिगार्ड देना। दूसरों के विचारों को अपने विचारों से मिलाना, यही है रिगार्ड देना। लेकिन अगर कोई गलत बोल रहा है ना, बाबा वहां पे भी छुट्टी नहीं देते कि अगर कोई गलत बोल रहा है तो उसमें आप अपने विचारों को नहीं मिलाएंगे। वहां पे अगर आप करेंगे तो आपका कर्म बंधन बनेगा। इसलिए उनको भी चेंज करना है तो अपने को तो बाबा कहते पहले आपने ध्यान देना ही है। अव्यक्त इशारे हैं आज की मुरली के। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत बनने के लिए चेक करो कहां तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हैं। लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त कहां तक बने हैं। लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त कहां तक बने हैं। जब कर्मों के हिसाब किताब व किसी भी व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बनेंगे तब कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। बाबा कहते हैं जब कर्मों के हिसाब किताब व किसी भी व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश से मुक्त होंगे ना, तभी आप कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। कोई भी सेवा संगठन प्रकृति की परिस्थिति स्वस्थिति व श्रेष्ठ स्थिति को डगमग ना करे। कोई भी सेवा हो, कोई संगठन हो या कोई प्रकृति की परिस्थिति आ गई, माना नेचर की कोई स्थिति ऐसी आ गई तो वो आपकी स्थिति को और आपकी श्रेष्ठ स्थिति को डगमग ना करे। इस बंधन से भी मुक्त रहना ही कर्मातीत स्थिति की समीपता है। इन बंधनों से प्रकृति का माना ना, कभी बहुत ठंड होगी तो उसको बहुत बार बार यही कहे ठंड है कुछ भी नहीं, तो कुछ भी आगे कार्य में नहीं आएंगे। अगर उनसे भी हम आगे अपनी स्थिति को हलचल में नहीं लाएंगे तभी हम बाबा कहते आप कर्मातीत स्थिति की समीपता को पाएंगे, तभी आप कर्मातीत स्थिति के पास पहुंच पाएंगे। अच्छा जी, ओम शांति।